सुशासन का सच के लिए सुधांशु। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं नटेसर स्टेशन स्थित शरेन पंचायत का नटेश्वर गांव। इस नटेसर गांव के लोग यहां के मुखिया के एक तरफा नीति के कारण परेशान हैं। गांव वासियों का कहना है कि यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच काम में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। वहीं खासकर जो यादव जाति के लोग हैं उनके आवासीय क्षेत्र में काम को देखा जा सकता है। अगर विकास का यही पैमाना है तो फिर क्या सुशासन इसे ही कहा जाएगा। मात्र एक जाति के विकास के लिए ही मुखिया बनाया था गाँव वासियों ने। गाँववासी इनके व्यवहार से काफ़ी क्षुब्ध हैं। लोगों का कहना है कि गांव में नाली का निर्माण तो हुआ है यादव टोले में, लेकिन उन नालियों का पानी भी जहां तहां जम जाता है और गांव के लोग अपने खेतों को जाने में मजबूर हो जाते हैं। यहां की व्यवस्था यह है कि खेतों तक जाने के लिए सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और इसी मिट्टी भरे सड़क पर जाना होता है। अगर तेज़ बारिश हो गई तो फिर लोग कैसे जाएंगे। कहा यही जा रहा है कि जांग भर पानी के बीच घुस कर जाना पड़ता है। इस स्थिति में जिलाधिकारी गया के उस आदेश की धज्जियां उड़ रही है जिसमें जिलाधिकारी ने कहा है कि पूरे जिला में कहीं भी जल जमाव नहीं हो, ऐसा जूनियर अधिकारी ध्यान दें। आइए गांववासियों से मिलते हैं, क्या बताते हैं। क्या स्थिति है बाबू, गांव में क्या परेशानी है? हमारे गांव में यही है कि जो जितना भी पूरे नटेसर गांव का है नाला या नाली या बरसात का पानी जो इसी द्वारा जाता है, इसी नाले में। हाँ, इसी नाले द्वारा जाता है। और बरसात जैसे कि धान रोपाई हुआ या कुछ भी हुआ, मैंने जितना आना जाना है इसी तरह से मैंने आना जाना रहता है। और भर कमर पानी भी हो जाता है। जो भी आयल बैल ट्रैक्टर जाता है सब इसी द्वारा जाता है। और किसी जो उठारा है खिरीटी के द्वारा तो एक ही रास्ता है पूरा, जैसे कि होरी बनाठिया शरेन जो जाता है मेन रोड हो गया। आई है कि मेरा नटेसर का जो नटेसर का ही रास्ता, नटेसर का एक ही रास्ता है। तो रास्ता बदलना पड़ता है, पानी बदलना पड़ता है कि इसी से जाना पड़ता है, बदलना भी नहीं पड़ता। अच्छा, इसी में घुस के जाना पड़ता है। कोई बच्चा भी हो जाता है तो ज़्यादा पानी आता है तो उसको चलना नहीं पड़ता है तो उधर भी जाता है हल्का। मुखिया ध्यान नहीं देते हैं। मुखिया भी क्या ध्यान देगा, मुखिया जैसे ध्यान देता तो यह स्थिति आज तक नहीं रहता। जी, बोला जाए गाँव में क्या समस्या है? गांव में सबसे बड़ी समस्या रेलवे लाइन में पुल की है, जो सिर्फ पानी जाने के लिए पुल दिया गया है, आदमी को आने जाने के लिए पुल नहीं दिया गया है। अच्छा। और सारी ज़मीन इस गांव की रेलवे के उस पार है। जहाँ से धान का बोझा लाना, गेहूं का बोझा लाना उसी पुल से जो है पड़ता है और उसी पानी और कीचड़ में नाली वाले पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जाड़े में भी ठंडा में भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इससे इस गांव की हालत नरकीय हो गई है और यहाँ का न मुखिया ध्यान देता है न और कोई जो है अधिकारी है वो ध्यान देता है। तो मुखिया पर दबाव डाला गया है इस काम के लिए, क्या बोलते हैं? हाँ, दबाव सब पर डाला गया है। रेलवे वाले अधिकारी पर भी दबाव डाला गया, हाँ करके चले जाते हैं और फिर कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, पदाधिकारियों को ही बताया गया है? हाँ, आए हैं तब अधिकारी आकर स्थल निरीक्षण किए हैं? हाँ, जिलाधिकारी भी देखे? जिलाधिकारी तो मेरे सामने नहीं आए। अच्छा, डीडीसी आए हैं? डीडीसी जो है इस जिला पदाधिकारी को ना कह सकते हैं, लेकिन रेलवे वाले तो 2-3 दफा आए। अच्छा, रेलवे वाले अधिकारी और हमेशा जनता को बरगला के जाते हैं कि ठीक है ये बन जाएगा वो बन जाएगा, और आज तक नहीं बना, जबकि 2001 से इसका निर्माण हुआ है। रेलवे लाइन बना? रेलवे लाइन बना? रेलवे लाइन का। अच्छा, 2001-2 से काम चालू हुआ और अब तक नहीं बन पाया है। गांव के लोगों को बीमारी की स्थिति में क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बीमारी की स्थिति में इसी जो है पाँव इसी पानी में घुस करके जाना पड़ता है, चाहे वो प्रसूति औरत हो चाहे पर्दे में जाने वाला औरत हो, सबको इसी जो है गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अच्छा, ये पानी जो रहता है वो गाँव का नाले का पानी रहता है? हाँ, गाँव के नाले का पानी, आहर का पानी सब इसी से ही एक रास्ते ही है। बारिश का पानी सब यही रास्ता है और एक ही रास्ता रहने के चलते पानी का बरसात में जब थोड़ा बारिश बढ़ गई तो गांव में पानी घुस करके बहुत सारा मिट्टी के घर गिर गया। मिट्टी के घर मिट्टी का मकान गिर गया और आदमी के तो जाने आने के लिए कोई रास्ते नहीं है। ये रेलवे लाइन 32 फीट ऊंचाई पर है। अगर सेम जमीन पर रहता तो क्रॉस करके जाते भी। हाँ।
अच्छा 32 फीट ऊंचाई हाँ पर है। 32 फीट ऊंचाई इसका है। अच्छा उधर से मैंने बोझा लेकर के भी आना है। बोझा लेकर के आना है, चाहे धान का बोझा हो, गेहूँ का बोझा हो, जो भी चीज़ है उधर से लेके आना है। इसी पानी को गंदे पानी से। अच्छा अपना नाम बता दिया जाए। मोहम्मद आलिम जी आप नटेसर में रहते बेटे से हैं जी, क्या करते हैं? रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर है। अच्छा अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, यही बोलना चाहेंगे कि रेलवे वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बहुत बार एप्लीकेशन भी दिया है राजगीर ऑफिस। इसमें रेलवे तो अपने ही एरिया में ना ध्यान देगा, बाकी तो जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा ना। तो जिला परिषद बाकी रेलवे का एरिया वहाँ तक के है। कहाँ तक? यहाँ तक? और आगे तक के है, अच्छा पिलर बना हुआ है वहाँ तक के, तो रेलवे को बनाने का प्रावधान है। अच्छा रेलवे बनाएगा। हाँ, रेलवे बनाएगा। रेलवे एरिया में दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, जी, ऐसा जी। तो बोलते हैं लोग। हाँ हाँ हैं तो और तो फिर मतलब कि उसके बाद मतलब कि हम लोग परसौती हुआ, डिलीवरी के हालत में मतलब कि आदमी को चारपाई पे टांग करके रोड उस पार है वो वहाँ रोड तक के ले जाना पड़ता है। इधर से एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आना जाना होता है। इस काम के लिए मुखिया इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मुखिया को भी बोले हाँ करता है, यहाँ बना देंगे बना देंगे, बोलता है सिर्फ, खाली आश्वासन देता है। काम सिर्फ तो- आश्वासन। हाँ, सिर्फ आश्वासन अच्छा देता है। और काम- विधायक कुछ बोलती हैं? हाँ, विधायक का भी कुछ नहीं बोलती है। कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलती। आपका नाम? मोहम्मद इसराइल। ये नटेसर से। जी जी क्या नाम है? मोहम्मद कासिम खान। जी कहाँ रहते हैं? अभी तो बोरीडी में रहते हैं। अच्छा क्या करते थे? पहले पुलिस डिपार्टमेंट में, कहाँ? वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। वर्धमान में। ओरीडी में अभी क्या समस्या है, क्या महसूस करते हैं अपने गाँव के बारे में? हमारे समस्या ये है कि जब से मैंने होश संभाला एक 200 या 300 फीट जो है आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ। आज 60-70 बरस विकास का काम नहीं, कोई विकास का काम आज लेकिन पक्की सड़क तो दिख रही है। पक्की से ये नहीं है। उधर आगे पक्की नो सड़क नो है। वो तो दक्षिण साइड में है, जो पूर्व पश्चिम है। अच्छा। ईस्ट रोड ईस्ट मकान से लेकर के दक्षिण तक जो 200 फीट या 250 फीट हाँ, हाँ। वहाँ तक हमारे पास है। अच्छा अच्छा, उधर पक्की सड़क है। उधर है PCC है, दक्षिण में है हाँ। ज्यादा, जो पूर्व पश्चिम जो ज्यादा टोली है। अच्छा मैंने मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि विकास में भी भेदभाव हो रहा है। हाँ, विकास में भेद नहीं है तो आखिर क्यों नहीं बना? नाली भी नहीं बना। जो लड़का कम से कम मिडिल स्कूल में 75 से 80 ठो लड़कन हमारे घर के दरवाजे पर से आता है, जो बरसात के टाइम में गिर जाता है, पड़ जाता है। ये पोजीशन है, लेकिन उसको गांव वाला या कोई ऑफिसर उसको देख नहीं रहा। जब छुट्टी होता है ये आता है तो देखिए कि किधर से लोकल आता है जाता है। अफसर देखने के लिए नहीं आते। कोई भी नहीं आज तक। मेरे का वो तो जमीन पड़ी हुई है, कोई भी नहीं। मुखिया के यहाँ शिकायत पहुँचता है? मुखिया के यहाँ होगा आश्वासन मिलता है? होगा, लेकिन 4 साल गुजर गया। विधायिका क्या बोलती है? विधायिका को तो हम गए हैं नहीं गए। अच्छा अच्छा, क्या जानकारी मिल रहा है? वो लोग गए हैं तो क्या जवाब मिल रहा है? वो बन रहा है आश्वासन को समझ। अच्छा आश्वासन में 5 साल बीत जाता है। 5 साल बीत गया, 5 साल का 25 साल हो गया। मैं आपसे कहा ना कि जब से देश स्वाधीन हुआ है और हमारा उम्र हो गया इतना बरस, लेकिन यहाँ पर से लेकर के ये जो मकान बना हुआ है यहाँ से लेकर के दक्षिण 200 फीट तो आज एक नया पैसे का काम नहीं। ईटा का है ना, PCC है ना, नाली है, तो देखने की। क्या तालमेल है, मंदिर हल्का फल्का दे दिया, करता है चुपचाप रहेगा। ये गली ये नाला हुआ ना? बने नहीं। ये कौन सा गली हुआ? क्या नाम हुआ इस गली का? पहले कोई ऐसा आमतौर पर नाम नहीं। लेकर मिथिलेश पंडित तक। अच्छा जलवाल से लेकर मिथिलेश पंडित तक हाँ। ये गली कभी बनी ही नहीं। तो बहुत बुरा हाल है। मुखिया नहीं ध्यान दे पा रहे। वो ध्यान नहीं दे रहे, वो एक तरफा ध्यान दे रहे। अच्छा नाली कभी बनी है, कभी गली बनी है। तो जाने आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, बारिश हो जाए तो। अच्छा क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल कादिर नदवी। ये गली लाला, ये भी गली कभी नहीं है। आज ये तक इस्माइल में से लेकर के जो है
लाला तक लाल साहब लाल साहब तक की गली कभी बनी नहीं। मतलब मुखिया इस पर उनका इसमें भी ध्यान नहीं देता, हाँ, न नाली पे न गाली पे, गली पे न गली में। जी अगर अभी बारिश हो जाए, अभी आप देख रहे हैं क्या हाल है। कैसे नजर आता है? बारिश होने के बाद तो जाना है मुश्किल है। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, आप कहाँ रहते हैं? नटेश्वर में रहते हैं। कई गलियां जो हैं अभी तक कच्ची हैं, नहीं बन पाया है, जबकि नटेश्वर में ही देखा जा रहा है कि ये रोड पक्की है। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? कहीं पे पक्की है और कहीं पे बना ही नहीं है, कुछ शुरुआत भी नहीं हुआ है। के हिसाब से इस तरह से भेदभाव लोग कर सकते हैं। अच्छा यादव लोग उनको वोट दिया है, नहीं दिया है। अच्छा, मतलब जो यादव बाहुल इलाका है वहाँ पे बनेगा, और जो मुस्लिम इलाका है उसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। मकसद के अलावा भी आदर नहीं करेंगे। अच्छा, आदर्श गली मुस्लिम के अलावा, यानी जहाँ पे यादव नहीं है वो नहीं बनेगा। अगर अच्छा। टोला है, अच्छा अगर पासी में हरियन चौधरी टोला है, अच्छा, उन सब जगह में भी नहीं बनेगा। अच्छा यही एक बना है। अभी अभी जो है 15-20 दिन अच्छा, यही एक जगह है, रोड है जो कि बना हुआ दिख रहा है। इधर बनी है। हाँ, करीब करीब 3-3.5 लोग आपको बसते हैं। जी ज़्यादातर सब खाली है, काम से नजारा था। अच्छा, एक गली यही बनी हुई है अभी हाल अभी इधर 15-20 दिन के अंदर तो 15-20 दिन का ढलाई होगा। ये अपना नाम परिचय। मोहम्मद आसिफ। जी, नटेश्वर से। यहाँ बना है, मुखिया हो या विधायक हो या MP हो, आज तक जिसको एक खिलका इसमें नहीं लगा, जो टुकड़ा ही है। ज़्यादा बिरादरी है, फिर बिरादरी ही गली नहीं बना है। आज तक इतना कोई तारीखें में नहीं बने। 300 बरस के पहले ही पुपनी से खोल के एक फिल्टर नहीं निकलेगा इसमें से, नहीं आज तक। 300 फीट पुरानी गली है ये। 300 वर्ष पहले। अच्छा अच्छा, पहले स्कीम था या नहीं था वो तो। अच्छा। अच्छा। जी जी, क्या आपका नाम? मोहम्मद हसनैन, नटेश्वर। यही गली में हम मिला है, ये अच्छी गली यहाँ पे जो है मोहल्ले में कोई नहीं है। जो सबसे बीच कहलाता है। अब यहाँ से मामला जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक, जी, कहाँ रहते हैं आप? नटेसर, क्या करते हैं? किसान है। जी, क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या यही है कि इस गांव में 2 किसी में काम हुआ है। जी जो यादव जी मुखिया है, जी जी। वो सिर्फ अपने यादव जी भाई को काम किया है। अच्छा। ऐसा मुस्लिम मोहल्ला में एक भी काम नहीं हुआ। विशेष करके मतलब यादव मोहल्ला में हुआ? जी जी, पूरा गली गली एकदम एक एक गली करके हुआ है काम। अच्छा, काम हुआ है लेकिन यादव मोहल्ले में हुआ है। यादव मोहल्ला में हुआ है। आप लोग कभी मिलते हैं उनसे कि हाँ हमारे गली में हमारे मोहल्ले में काम कीजिए, या पूरे पंचायत को देखिए, या पूरे अपने गांव? साफ बोलते कि जो है इससे काम होगा, काम होगा। कब काम होगा कहलाते रहते। मैंने आश्वासन में समय बीतता जा रहा है। इस मोहल्ला का वार्ड भी है, वो वार्ड है, 2 वार्ड का काम नहीं है। कौन कौन वार्ड हुआ ये नटेश्वर में? 5 नंबर है, 5 नंबर वार्ड में मुखिया पैसा नहीं दे रहा उसको। उसके 6 नंबर वार्ड के भी मुखिया पैसा नहीं दे रहा, वो नहीं देंगे उसको पैसा। 5 नंबर वार्ड में और 6 नंबर वार्ड में विकास के लिए पैसा नहीं देंगे? नहीं। और 5 नंबर वार्ड को जो है से मारा भी है। 5 नंबर वार्ड का जो सदस्य है उसको भी हुआ है, मुखिया पर FIR हुआ। मुखिया ही मारा वार्ड को मारा। अच्छा, मुखिया का हस्बैंड मारा है वार्ड सदस्य को, वार्ड सदस्य को। तो वार्ड सदस्य ने FIR किया है मुखिया पति पर। जी हाँ, हुआ था। अच्छा, यानी मारा था, मारपीट हुई। अच्छा, मैंने विकास के काम में दोहरी नीति है। दोहरी नीति, पूरा दोहरी नीति। जी जी। क्या परेशानी हो रही गांव में इससे? परेशानी जो है कि यानी चलना फिरना, बरसात का मौसम है, यानी आदमी सब मिट्टी में कादू कीचड़ भरा हुआ है, बहुत परेशानी है। ठीक।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराइल। जी, आप कहाँ रहते हैं? नेटेश्वर में रहते हैं। कई गलियाँ जो हैं अभी तक कच्ची हैं, नहीं बनवाया है, लेकिन नेटेश्वर में ही देखा जा रहा है कि ये रोड पक्की है। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? कहीं पे पक्की है और कहीं पे बना ही नहीं है, कुछ बात भी नहीं हुआ। तो जो यादव बहुल इलाका है वहाँ पे बनेगा, और जो मुस्लिम इलाका है या नहीं बनेगा। अच्छा, आदर्श के लिए मुस्लिम के अलावा यानी जहाँ पे यादव नहीं है वो नहीं बनेगा। इन सब जगह में भी नहीं। यही एक जगह है, रोड है जो कि बना हुआ दिख रहा है। जी, तो 15-20 दिन का नहीं है, ये अपना नाम परिचय। मोहम्मद अली, नेटेश्वर। ये गली नहीं बना है। 300 फीट पुरानी गली है ये। 300 वर्ष पहले। क्या आपका नेटेश्वर? सबसे बीच कहलाता है। जी, कहाँ घर हुआ? नेटेश्वर। आपके गांव में क्या समस्या? क्या नाली, रोड, गली, ये सब जो बना हुआ है, मतलब आपके कहने मतलब ज़्यादातर यादव एरिया में बना है। और यादव छोड़ करके बाकी लोग जो हैं इस गांव के लोग, वो उस विकास से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। नाली बना है आपकी तरफ, नाली आपकी तरफ नहीं बना है, सड़कें भी नहीं बनी हैं। अच्छा, और क्या समस्या है? महिलाओं के साथ क्या समस्या है? रेलवे पुल, रेलवे लाइन तो नहीं है। जी, अच्छा, पानी में घुस के जाना होता है। वैसे पोजीशन में जो अगर कोई महिला गर्भवती रहेगी, बेटी बहू जो गाँव की रहेगी, तो उसको कैसे ले जाते हैं? खटिया पे टांग के। तो इस समस्या के लिए आपके यहाँ कोई मतलब मेम्स लोग बताए हैं मुखिया को, क्या बोलते हैं? नहीं, आश्वासन देते हैं। आप नेटेश्वर सरेन पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहीं नाली बना है उसका ढक्कन नहीं है, सड़क का कच्ची है, पक्का कर नहीं हुआ है, या फिर रेलवे पुल के नीचे से जाने का रास्ता नहीं, कच्ची है। तो आप वार्ड सदस्य हैं, तो आप इसके लिए क्या कर पाते हैं? जब वो बोला पैसा डालिए, हम काम कराएंगे। अच्छा, क्या बोलते हैं? पैसा डाले पब्लिक को बोलता है कि जाके वार्ड से बोलो, हमारे खाता है, पैसा डालता है। लेकिन काम तो दिख रहा है गाँव में, नेटेश्वर में बहुत जगह रोड पर पक्का बना हुआ है। अपने माध्यम से मुखिया कर रहा है। अच्छा, क्या अंतर हो रहा है? एक जगह बन रहा है, एक जगह नहीं बन रही। कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्यों बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं? और बन रहा साइडर में बना रहा है, मतलब बना रहा हूँ। मैंने चाहती थे कि मतलब कहने का मतलब यही कि हमको अगर मकान बनाना है तो ज़्यादा टोला में घुस के बनाना, और अगर हम मुस्लिम टोला में बनाएंगे या जो गैर यादव मोहल्ला है वहाँ बनाएंगे तो सड़क नहीं बनेगी। आप लोग विरोध कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। पदाधिकारी को इस बात की सूचना दी गई है। अभी जब बारिश तेज होगी तो गाँव में पानी भरेगा, ठीक, उस पोजीशन में कैसे जाएंगे गाँव में बाहर?
अच्छा अच्छा। पूरा नाला के ऊपर किधर पानी आता है? निकलने की जगह नहीं होती ना। अच्छा। ये बाजार है ना? क्या कहते हैं? इमामबाड़ा। कौन बाजार बोलते हैं इसको? बुढ़वान बाजार। यही रास्ता है निकलने का। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। कौन सा जगह है ये? ओरीडी है। ये सड़क पर कीचड़ है तो यहाँ पक्की नहीं है रोड। कौन जगह यहाँ पर कौन जाति के लोग जाते हैं? हर जगह पासी है, यादव है, वही सब है। मुखिया को बोलते हैं। मुखिया बोलते हैं मुखिया कहता है कि हम भागी नहीं पास है, रोड के भागी नहीं है तो नहीं ध्यान देता है। नहीं ना नाली है नहीं अथी है, मान के पानी के गिरे के तो सामने नहीं है। आने जाने में परेशानी होता है। आगे से ढलैया हुआ है, पीछे वहाँ से ये क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा। अभी कौन गाँव है ये? ओरीडी। क्या समस्या है यहाँ पे लोगों को? बहुत परेशान है लोग। समस्या है कि वार्ड नंबर 1 में इतना पक्षपात हुआ है। जी जी। कोई काम डेवलपमेंट का नहीं। उधर तो रोड दिख रहा है बना हुआ है। दक्षिण साइड जी। वार्ड नंबर 1 बन रहा है, वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 1 है हाँ। जो इसका वार्ड का मुखिया का हाँ। एक बार हम लोग पानी का जो नल गया है पाइप, आज तक एक भी कहीं भी देखा होगा कहीं भी एक जल नली योजना वाला पाइप नहीं है। एकदम नाली निर्माण भी इधर नहीं हुआ। एकदम नहीं हुआ। डेवलपमेंट का कोई काम पंचायत की तरफ से नहीं हुआ। मैंने इस एरिया में नहीं हुआ, दूसरे एरिया में हुआ है। ज़्यादा टोली में हुआ है। विकास में पक्षपात किया जाता तो इसका शिकायत मतलब मुखिया को या विधायिका को मिला है? है। विधायिका को तो नहीं मिला, लेकिन मुखिया का तो बार बार हम कहा है, मुखिया ने जो हाउस में जो है, हाँ मुखिया का क्या जवाब मिलता है? हमें जो वोट किया है, मतदान किया है, अब तो मुखिया पंचायत के ना है, वोट के मुखिया थोड़ी है। सारे लोगों को मुखिया जी। हम वही करेंगे। वार्ड सदस्य को जाकर के कहा हम बगेठिया में हाँ कल की कल्ची करिए हम लोग दबाव में जब काम मुखिया का दबाव हाँ। या तो हम आपने ठीक। क्या नाम हुआ? अच्छा ये कौन सा गाँव है? ओरीडी पंचायत सरेन। क्या समस्या है? मतलब वो अपने तरफ कर लेते हैं। अपने तरफ कर लिया, मेरी तरफ खुद से मट्टी खरीद डाली नहीं क्या सर, वो आपको हम बताएंगे मेरे घर के पास तो मेरा घर है। बार बार ऐसा कर बार बार बोलते हैं
कोई काम नहीं, कोई इधर कुछ काम है? कौन जगह है? कौन जगह है? जगह का क्या नाम है? गांव का क्या नाम है? हॉलीडे सरेन में पड़ता है ना। यहाँ पर नाली वगैरह आपके एरिया में नहीं बना है? और कहाँ बना है? पूरे मनीष गाँव में बना है कहीं? इधर नहीं बना है? आप जब मैंने जाने पास ही हर जगह था उधर नहीं बना है। आप लोग शिकायत करते हैं तो मुखिया को शिकायत किए हैं कि हम लोग क्या बनावो? कुछ क्या बोलते हैं?